हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की 9 से 10 की आरआरबी की एसजीपीजे एंड केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उन्हीं एग्जाम्स की मैं तैयारी करा रही हूँ। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, और अगले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत वैकेंसीज और एग्जाम लेके आ रहे हैं। तो बने रहो चैनल पे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो क्वेश्चन था कि पेशेंट रिफार्मसिन थेरेपी रिपोर्ट ऑरेंज कलर यूरिन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। रिफार्मसिन थेरेपी वाला पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, ऑरेंज कलर यूरिन आ रहा है, नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, बिकॉज जो पेशेंट रिफार्मसिन लेता है उसमें ऑरेंज कलर की सिक्रीशंस देखना इज नॉर्मल। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा कि दिस इज अ नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ द रिफार्मसिन। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एडिसन्स डिसीज कोलैप्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन विद बीपी 70-40, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकेलीमिया, व्हाट इज द करेक्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो एडिसन डिसीज वाला पेशेंट कोलैप्स हो गया है इन्फेक्शन की वजह से, बीपी 70-40 है, हाइपोनेट्रीमिया है और हाइपरकेलीमिया है। करेक्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट यहाँ पे क्या रहेगी। तो एडिसन डिसीज में एक तो कॉर्टिजोल कम होता है, ठीक है, एक एल्डोस्टीरॉन कम होता है, दोनों ही चीजें क्या होती हैं इन अ लो लेवल, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे बीपी भी बहुत कम है, ठीक है, सोडियम लेवल्स कम है और पोटाशियम लेवल्स बढ़े हुए हैं। क्या करोगे आप, ओरल स्टीरॉइड्स, आईवी कॉर्टिजोन प्लस नॉर्मल सेलाइन बॉलस, गिव पोटाशियम सप्लीमेंट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड। देखो फ्लूइड कम नहीं देना है आपको यहाँ पे, बल्कि फ्लूइड देना है ताकि बीपी बढ़े। ओरल स्टीरॉइड्स नहीं दोगे, ओरल स्टीरॉइड्स जल्दी काम नहीं करेंगे इफेक्टिव वे में, ठीक है। पोटाशियम सप्लीमेंट्स क्यों नहीं देने हैं, क्योंकि हाइपरकेलीमिया ऑलरेडी पोटाशियम बढ़ा हुआ है, क्यों दोगे। सो यहाँ क्या करोगे, हाइड्रोकॉर्टिजोन दोगे प्लस नॉर्मल सलाइन साथ में दोगे। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली पेशेंट जो है उसका जो कॉर्टिजोल लेवल कम था वो इम्प्रूव होगा, प्लस एल्डोस्टीरॉन लेवल्स कम थे, वॉल्यूम कम इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा। जब ऑब्वियसली ना बीपी कम है, जब आप नॉर्मल सलाइन दोगे बॉलस में तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो बीपी मेंटेन होगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, a psychiatric patient suddenly freezes in a posture and remain in that exact position for long period। तो एक साइकेट्रिक पेशेंट है, सडनली फ्रीज हो गया एक ही पोस्चर में और उसी पोजीशन और पोस्चर में वो लंबे पीरियड तक ले रहा है। दिस बिहेवियर इज नोन एज mutism, waxy flexibility, derealization, depersonalization, so it is a waxy flexibility। सो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि पेशेंट एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक स्टूप रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसे हम क्या बोलेंगे, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन डोपामिन इन्फ्यूजन फॉर शॉक सडनली डेवलप कोल्ड एक्सट्रीमिटीज एंड ड्रॉप इन यूरिन आउटपुट। तो डोपामिन के इन्फ्यूजन पे है पेशेंट शॉक के लिए, सडनली उसकी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो गई हैं और यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो गया है। द बीपी इज मेंटेन, बीपी मेंटेन्ड है, पर कैपिलरी रीफिल टाइम बहुत ज़्यादा है, 4 सेकंड से ज़्यादा है, नॉर्मल होता है 2 सेकंड से भी कम, ठीक है ना, 2 सेकंड से भी कम। व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन, इंक्रीज आईवी फ्लूइड, स्टॉप डोपामिन इन्फ्यूजन, इवेलुएट फॉर एक्सट्रीवेशन, एडमिनिस्टर हाइड्रोलाजाइन। सो इट यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, डोपामिन एक्सफ्यूजन को स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डोपामिन, बिकॉज डोपामिन यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल रहा है पेशेंट को, एक्सट्रीमिटीज को कोल्ड कर दिया भाई, यूरिन आउटपुट को कम कर दिया, बीपी मेंटेन्ड है पर कैपिलरी रिफिल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो यहाँ पे पहले डोपामिन को स्टॉप करो, देन डॉक्टर को जाके नोटिफाई करो। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, while performing suctioning the nurse notes sudden tachycardia and decrease oxygen saturation। सक्शनिंग करते हुए नर्स नोट करती है पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है। सक्शनिंग टाइम वॉज 15 सेकेंड और सक्शनिंग का टाइम था 15 सेकेंड। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स सबसे पहले क्या करेगी, कंटिन्यू सक्शन टू क्लीन सिक्रीशन, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर, स्टॉप सक्शनिंग एंड रीऑक्सीजनेट, इंक्रीज सक्शन प्रेशर। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे सक्शन को और पेशेंट को दोबारा से ऑक्सीजनेट करोगे। याद रखो, सक्शनिंग से पहले हम पेशेंट को हमेशा हाइपर ऑक्सीजनेट करके रखते हैं, क्योंकि सक्शनिंग करते दौरान ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लॉस होती है, इसीलिए पहले ही हम उसे हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। और सक्शनिंग करते अगर पेशेंट की सेचुरेशन गिरती है तो आपको फटाफट से क्या करना होता है,
सक्शन को बंद करके पेशेंट को दोबारा से हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हैं मेरी न्यू बैचेस में बेटा। सो तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। दोनों ही बैच जो है वो बेस्ट है, आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हो। बच्चे इतने टाइम से नॉर्सेट की तैयारी करते हैं एंड देन दे गॉट सिलेक्टेड, क्लियर। सो नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई, सीएचओ। सो अभी ही बैच स्टार्ट हुए हैं, हमने पीडियाट्रिक स्टार्ट की है, आप जुड़ सकते हो। 4 मंथ्स का बैच है, 6 मंथ्स का बैच है। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3499। नंबर आप लोगों के पास है। मैम हमें क्या क्या इंक्लूडेड मिलेगा? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप वंचित रहोगे, ठीक है ना। हर एक चीज आपको इंक्लूडेड मिलेगी, मैं खुद से स्टडी कराने वाली हूँ। फ्रॉम बेसिक आपके ए टू जेड जो है कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो आप रिव्यूज देख के, कम्युनिटी सेक्शन में जाके सिलेक्शंस देख के जरूर जुड़िएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A woman in labor complains of severe back pain with irregular contraction and the fetal head is not descending despite good efforts। तो वुमेन लेबर में है, कंप्लेन कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, फीटल हेड जो है वो नीचे आ ही नहीं रहा है गुड एफर्ट्स लगाने के बाद भी। तो विच प्रेजेंटेशन इज मोस्ट लाइकली? ऑसिपुट इंटीरियर, ऑसिपुट पोस्टीरियर, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन। सो इट इज़ अ ऑसिपुट पोस्टीरियर। इसमें मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और बैक पेन होती है जब ऑसिपुट पीछे वाला, हेड का पीछे वाला पार्ट जो है वो जो है लगा हुआ हो, प्रेजेंटिंग पार्ट हो, क्लियर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न विद सस्पेक्टेड सेप्सिस शोज पुअर फीडिंग, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी एंड मॉल्टेड स्किन। तो सेप्सिस वाला बच्चा है, न्यू बॉर्न है, पुअर फीडिंग है, टेम्परेचर भी इंस्टेबल है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, मॉल्टेड स्किन है। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल जो है वो नॉर्मल है। नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? सेप्सिस इज रूल्ड आउट, सीआरपी मे बी नॉर्मल, अर्ली इन इन्फेक्शन, बेबी हैज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नो ट्रीटमेंट नीडेड। सो देखो फर्स्ट 24 से 24 आवर्स में जो सीआरपी है वो नॉर्मल ही रहता है, आफ्टर 24 आवर्स वो बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। सो सेप्सिस में इन द अर्ली स्टेज सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन इज नॉर्मल, उसके बाद 24 घंटे के बाद वो बढ़ता है, सो इट इज नॉर्मल इन द अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया सेज माय हार्ट इज क्राइंग बिकॉज द डॉग आर विस्परिंग, द नर्स शुड आइडेंटिफाई दिस इज। तो स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट कह रहा है मेरा हार्ट रो रहा है क्योंकि डॉग जो है वो विस्पर कर रहा है। तो ये क्या आइडेंटिफाई करेगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, थॉट ब्लॉकिंग, बिजारे डिल्यूजन, एगोलिज्म। सो इट्स अ बिजारे डिल्यूजन प्लस ऑडिटरी हेलुसिनेशन, प्लस ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सो ये दोनों चीज़ें, एक तो बिजारे डिल्यूजन है, पेशेंट को अजीब सा फॉल्स एंड फिक्स बिलीव है, प्लस उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी आ रही हैं। नेक्स्ट है फैमिली विद अ माल नरिश्ड चाइल्ड इज गिवन काउंसलिंग, फूड सप्लीमेंटेशन एंड रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड? फैमिली है माल नरिश्ड चिल्ड्रन वाली, उनको काउंसलिंग दी गई है, फूड सप्लीमेंट्स दिए गए हैं और रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग की गई है। सो क्या प्रिवेंशन है ये? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब आधे बच्चे काउंसलिंग देके प्राइमरी या फिर प्रीमोडियल पे टिक लगाएंगे, नहीं। आप ये देखो ऑलरेडी उन्हें डिसीज कंडीशन है, क्या है? माल नरिश्ड है, और आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, काउंसलिंग दे रहे हो, तो इट इज़ अ सेकेंडरी प्रिवेंशन बेटा, इट इज़ अ सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग एम्फोटोसिन बी सडनली डेवलप फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन, टेकिपेनिया ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। तो एम्फोट्रोसिन बी चल रही है, फीवर है, पेशेंट को एकदम से चिल्स हो गया, हाइपोटेंशन एंड टेकिपेनिया इन्फ्यूजन के दौरान। इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू इन्फ्यूजन स्लोली, स्टॉप इन्फ्यूजन, नोटिफाई प्रोवाइडर, गिव एनएसएडीज, या फिर चेक यूरिन आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या रहने वाला है। तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल, और बने रहो चैनल पे ताकि रेगुलरली आप ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ करते रहो। टिल देन आप जुड़ सकते हो न्यू बैचेस में, नंबर आप लोगों के पास है। बेसिक से ए टू जेड मैं आपका क्लियर कराने वाली हूँ। एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन द क्लासेस, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स है, आप चाहे जॉब कर रहे हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।